हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर दीप चौधरी आप सभी का इस वीडियो में स्वागत कर रही हूं। और जैसे हम लोग सारे नंबर्स के लिए टारो रीडिंग देख रहे हैं 2023 के लिए, अपनी थंबनेल में देखा ही होगा, ये वीडियो रहेगा जिन लोगों का मूलांक 3 या 4 आता है। मूलांक यानी अपना बर्थडे, जो कि हमें सिंगल नंबर पे आना है, और भाग्यांक का मतलब है हमारी पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल। इसका अलग से वीडियो है चैनल पे, वो भी आप देख सकते हैं। तो अगर आपका मूलांक या फिर भाग्यांक 4 है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। ये वीडियो कलेक्टिव एनर्जी को कनेक्ट करके किया जाता है, यानी बहुत सारे लोगों की एनर्जी से कनेक्ट करके किया जाता है। तो कहीं पे ऐसा लग सकता है कि ये पॉइंट मेरा नहीं है या फिर ये कुछ बहुत ही अलग है, मुझे मैच नहीं कर रहा, तो हो सकता है। लेकिन आपको जितना मैच हो रहा है उतना रखना है, उसका गाइडेंस फॉलो करना है। बाकी दूसरे किसी को रेजोनेट कर रहा होता है। तो आज हम लोग जानने वाले हैं कि आप लोगों का 2023 कैसे रहने वाला है, जिन लोगों का मूलांक 3 या फिर 4 है। ये डिटेल रीडिंग रहेगा, बहुत सारी चीज़ें मैं यहाँ पे आप लोगों को बताऊंगी। अभी कार्ड्स तो मैंने सिर्फ शफल करके पहले से ही रखे, क्योंकि बहुत सारा टाइम चला जाता है इतने सारे कार्ड्स निकालते वक्त, और वो कई बार बोरिंग लग जाता है। शफलिंग करना है, फिर एक एक करके निकालना है, फिर लगाना है, इसलिए मैंने पहले से लगा के रखा है। तो डायरेक्टली हम लोग रीडिंग से ही शुरू करते हैं। इनकेस अगर कहीं पे मुझे ऐसा लगा रीडिंग करते वक्त कि कहीं पे एक्स्ट्रा कार्ड की ज़रूरत है या फिर गाइडेंस की ज़रूरत है, तो वो भी मैं निकालूंगी। तो जब तक मैं कार्ड्स सही करके रखूं, आप लोग ये इम्प्रेस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल प्रेस करना है, ताकि जब जब वीडियो आता है चैनल पे, नया वीडियो आता है, तो आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा और कोई भी चीज़ आपसे मिस नहीं होगी। कोई इन्फॉर्मेशन है, वीडियो है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए, ताकि मुझे भी पता चलता है आप लोगों को कैसे रेजोनेट हो रहा है, आप लोगों को जो टॉपिक्स है वीडियोस के वो कैसे लग रहे हैं। क्योंकि ज़्यादा वीडियोस में टैरो के नहीं डालती हूँ, तो अगर आप लोग बताएंगे तो आसान रहेगा। आपको अगर किसी टॉपिक पे रीडिंग चाहिए तो वो भी आप सजेस्ट कर सकते हैं। तो कार्ड तो हो गए, अभी मुझे देखने दीजिए थोड़ा सा कार्ड्स, फिर मैं एक एक करके आप लोगों को बता देती हूँ। चलिए, यहाँ पे 3 या फिर 4 नंबर का रीडिंग आज हम लोग कर रहे हैं, यानी जिन लोगों का मूलांक या फिर भाग्यांक 3 या फिर 4 है। तो यहाँ पे कुछ लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में है, 3 या 4 वाले। और जैसे हम लोग अगर ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में बात करते हैं तो ज़िंदगी आसान नहीं होती है, बहुत सारे ऑब्स्टैकल्स है, परेशानियाँ हैं, हर चीज़ में आपकी टेस्ट ली जाती है। रास्ता आसान बिल्कुल भी नहीं होता है, यानी खुद जख्म भी पड़े हैं लेकिन दूसरों का जख्म भरना है और उसके लिए रिग्रेट भी नहीं करना है। ये ऐसी सिचुएशंस होती है ट्विन फ्लेम्स की। तो इसलिए पहले ही मैं बता दे रही हूँ, क्योंकि रीडिंग मुझे वैसा दिख रहा है। जब मैं डिटेल बताऊँगी तो आप लोगों को समझ में आएगा। तो कुछ यहाँ पे कुछ लोग ट्विन फ्लेम है, हाँ, लेकिन सारे लोग ट्विन फ्लेम नहीं होते हैं। ये रेयर स्पिरिचुअल कनेक्शन है। तो जो भी लोग 3 4 मूलांक या फिर भाग्यांक के, तो सारे ट्विन फ्लेम ऐसा नहीं है। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं कि आप लोगों का करियर कैसे रहने वाला है 2023 में। पहला कार्ड है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, दूसरा 10 ऑफ सोर्ड्स। और यहाँ पे कार्ड्स आप लोगों के इतने अजीब तरीके से आए हैं ना, यानी ऐसे लग रहा है जैसे मिरर कर रहे कार्ड्स। जैसे मैंने बताया ना कि कुछ ट्विन फ्लेम्स है यहाँ पे, तो मिरर सोर्स बोलते हैं ट्विन फ्लेम्स को। तो वैसे ही मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि बहुत सारे कार्ड्स ना मिरर कर रहे हैं एक दूसरे को। जैसे करियर में मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपका प्रोफेशन जो है बुरी तरीके से फंसने वाला है। अब आपको अच्छा लगे इसलिए मैं अच्छा सिर्फ पॉजिटिव नहीं बोल सकती, जो मुझे दिख रहा है वो बताना मेरा काम है। तो आप लोगों को करियर में केयरफुल रहना
चाहिए या फिर मेंटली प्रिपेयर होने की ज़रूरत है। सिचुएशन ऐसी आएगी कि अचानक से आप लोगों का जॉब छूट सकता है, बिज़नेस क्लोज करना पड़ सकता है, रीज़न कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो बहुत बुरी तरीके से होगा। यानी बहुत सारे खर्चे होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, EMI है, हर चीज़ मैनेज करनी होती है। और उस वक्त अगर ऐसा कुछ इनकम सोर्स पे अचानक से ऐसे आ जाता है तो बहुत मुश्किल होता है, दिक्कत होती है हर चीज़ को मैनेज करना। तो वैसा दिख रहा है मुझे, जैसे अगर कोई बिजनेस में है तो वहाँ पे बहुत बड़ा लॉस हो गया, या फिर आपके ही किसी नज़दीकी इंसान ने आपको धोखा दे दिया, बहुत बुरी तरीके से आप फेल्योर में चले गए, लॉस हो गया है, कहीं पे अटक गए हैं, फ्रॉड में फंस गए हैं, ये हो सकता है। इवन जॉब में भी मुझे ऐसे ही दिख रहा है आपके, अगर जॉब में भी है आप, वहाँ पे भी आपके जो कलीग्स है जहाँ पे आप अपनी चीज़ें शेयर करते हैं, या फिर कई बार ये भी होता है कि कुछ लोग मैंने देखा है कि बॉस को अपना फ्रेंड मान लेते हैं, या फिर बताते रहते हैं कि हम, मेरा बॉस तो मेरा फ्रेंड है, मुझे कोई डरने की बात नहीं। लेकिन नहीं, अगर ऐसी चीज़ें हैं ना, तो जो जिस पे आप भरोसा कर रहे वही धोखा देगा आपको जॉब में। आपके बारे में मिसअंडरस्टैंडिंग्स फैलाना है, या फिर गलत सलत मेल डालने हैं, गलत कम्युनिकेट करना है आपके बारे में। ऐसे सिचुएशन मुझे आपके करियर में दिख रही है, डिफ़िकल्ट सिचुएशन दिख रही है, सावधान हो जाइए 2023 में 3-4 वाले लोग। एक और चीज़ है यहाँ पे कि किसी को वर्क फ्रॉम होम की अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती हुई मुझे यहाँ पे दिख रही है, और इनकम अच्छा रहेगा। कुछ लोगों को कुछ एक्सीडेंट्स या फिर कोई इंजरी की वजह से वर्क फ्रॉम होम करने की ज़रूरत पड़ सकती है, ये भी दिख रहा है। और कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि जैसे मैंने शुरुआत में बताया कि जॉब बिज़नेस जो भी है आप लोगों का, तो वहाँ पे इश्यूज़ आ रहे हैं, अचानक से बंद होगा, ऐसे कुछ हो जाएगा, तो उस टाइम पे आपका जो भी लाइफ पार्टनर है वो अकेला रहेगा, जो घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसे अपने कंधे पे लेनी पड़ेगी। जैसे अगर कोई मेल यहाँ पे देख रहा है तो आपकी पार्टनर है और उसने अभी तक कोई जॉब नहीं किया, या फिर उसे कुछ एक्सपीरियंस भी नहीं है, वो सिर्फ घर संभालना है, घर की जिम्मेदारियाँ देखनी है, ये ऐसा है। या फिर कोई छोटा मोटा वो घर पे ही कुछ करती है, जैसे कुछ छोटा मोटा रीसेलिंग का काम करना है, या फिर कुछ जैसे कढ़ाई बुनाई करते हैं वैसा कुछ सेल करना है, ऐसा कुछ है। तो यहाँ पे उसका रोल बहुत मैटर करेगा। इवन अगर आपकी मदर है, आप मैरिड नहीं है, आपकी मदर ऐसा कुछ कर रही है, तो वो भी आपके लिए यहाँ पे बहुत सपोर्टिव होने वाला है, क्योंकि है यहाँ पे ऐसा दिख रहा है। तो मदर है आपकी, या फिर सिस्टर हो सकती है, या फिर फीमेल है वो जो अभी तक, यानी प्रोफेशनल ऐसे नहीं है, जैसे प्रोफेशनल कॉर्पोरेट में जॉब कर लिया, फिर कोई भी प्रोफेशनल नहीं है, लेकिन उसी की बदौलत आपका 2023 संभलने वाला है करियर के मामले में। थोड़ा सा अलग है, ये डिफ़िकल्ट है, लेकिन जो है वो है, क्योंकि फैक्ट हम लोगों को एक्सेप्ट करनी ही है, हम लोग फैक्ट से भाग नहीं सकते। तो अगर करियर की ऐसी सिचुएशन है तो फिनेंस क्या कहेगा आप लोगों का 2023 में? वापस वही है, वही कार्ड्स रिपीट हुए हैं फाइनेंस के लिए। अगेन यहाँ पे दिख रहा है 10 ऑफ सोर्ड्स और क्वीन ऑफ कप्स, तो ऑलमोस्ट ये मिरर कर रहे हैं एक दूसरे को कार्ड। यहाँ पे मैं वापस बोल रही हूँ, पैसे कहीं पे मत लगाइए 2023 में। जैसे लोग ट्रेडिंग करते हैं, शेयर मार्केट्स में लगाते हैं कि यानी कम टाइम में बहुत सारा पैसा मिलेगा, ऐसे नहीं करना है आप लोगों को। फिनेंशियल लॉस मुझे बहुत दिख रहा है आप लोगों का, और ऐसे लोगों से दिख रहा है जिन पे आप बहुत भरोसा करते हैं, कई सालों से आप उन्हें पहचानते हैं, या फिर अपनी सारी चीज़ें, अपने प्लान्स शेयर करते हैं, वही इंसान आपको धोखा देगा। या फिर ये भी हो सकता है कि किसी ने चोरी कर लिया, जैसे कोई किसी चीज़ के लिए आपने कोई इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स बना के रखे हैं, पैसे से रिलेटेड चीज़ें हैं, और वो किसी ने चोरी कर लिए, या फिर वहाँ पे कुछ गलत सलत काम कर दिया और उसका हर्जाना आपको भुगतना पड़ रहा है। तो ये भी हो रहा है, पैसे आपको किसी को देने नहीं हैं। यहाँ तक कि जब भी आप ट्रैवल कर रहे हैं, आपके पास में कैश बहुत कम रखना है,
कैश या फिर जितनी भी गोल्ड है, ऐसी जो एक्सपेंसिव चीज़ें हैं आपके पास में नहीं रखनी है। जो भी आपके पास में अर्निंग होता है, पैसा है, वो आप अपने घर पे रखिए। जैसे ऊपर मैंने बताया ना कि आपकी माँ हो सकती है, सिस्टर है, एल्डर सिस्टर है, या फिर मैच्योर लेडी है कोई घर पे, या फिर आपकी वाइफ है, उनसे आपको सपोर्ट यहाँ पे वापस बहुत मिलेगा। वो जो भी कर रही है, जो भी छोटा मोटा काम कर रही है, या फिर वो हो सकता है कुछ नया स्टार्ट कर ले, आपको पहले शायद उसका इम्पोर्टेंस पता ना हो, या फिर वो इतना ज़रूरी नहीं लगता हो, लेकिन उसका कंट्रीब्यूशन 2023 में आप लोगों के लिए बहुत रहने वाला है। क्योंकि वही रहेगी एक लेडी जो पूरे साल भर आपके साथ में रहेगी, आपको सपोर्ट करेगी, आपको संवारेगी। क्योंकि आपके पास कुछ भी रहने वाला नहीं है, आप पूरी तरीके से टूटने वाले हैं, लेकिन ये लेडी रहेगी आपके साथ में पूरे साल भर में, जो हर चीज़ का ख्याल रखेगी आपके साथ में। अब चलिए देखते हैं कि आप लोगों की हेल्थ कैसी रहेगी। ऑफ कोर्स देखिए, वापस यहाँ पे 4 कार्ड आया है, यानी 4 ऑफ सोर्स का कार्ड है, और दूसरा है स्किज़ोफ्रेनिया, 2 ऑफ सोर्स। तो वापस यही एनर्जी है यहाँ पे कि आप बहुत मेंटली डिस्टर्ब रहने वाले हैं 2023 में, क्योंकि आपके काम बनेंगे नहीं। लोग आपको बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ, और अटका के रखेंगे लोग आपको, क्लैरिटी नहीं देंगे किसी भी चीज़ को लेके, और आप लोगों को बहुत दिक्कत होगी। यानी एक छोड़ भी नहीं सकते और दूसरा नया पकड़ भी नहीं सकते, ऐसे सिचुएशन में आपकी ज़िंदगी रहेगी। बहुत दिक्कत दिख रही है मुझे यहाँ पे हेल्थ की आपको बहुत अच्छे से केयर करने की ज़रूरत है, क्योंकि बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिख रहा है। हेडेक हो सकता है, या फिर इंसोम्निया हो सकता है, एंग्जाइटी हो सकती है, डिप्रेशन हो सकता है, हेयर फॉल है, हेयर ग्रेइंग है, या फिर अर्ली एजिंग साइंस है जो फेस पे दिख सकते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे आपको हेल्थ के लिए दिख रही है। और ये क्यों है? सारी चीज़ें आपके खुद के थॉट पैटर्न्स, थॉट्स, और जो भी आपके सिचुएशंस है वो सोच सोच के ये होने वाला है। जैसे 3 और 4 नंबर, ये दोनों नंबर्स ऐसे हैं जो आपका न्यूमरोलॉजी के चार्ट में थॉट प्लेन को कंप्लीट करते हैं। तो ऑफ कोर्स आप लोग बहुत, वैसे भी बहुत सोचते हैं, यानी थिंकिंग आपका कभी ख़त्म नहीं होता है। हर चीज़ में आप सोचते सोचते काफ़ी दूर तक चले जाते हैं, और यही चीज़ आपको घातक होने वाली है 2023 में। तो इनसे बचना है, क्योंकि सिर्फ सोचने से या फिर बार बार सोचने से वो चीज़ प्रैक्टिकली ठीक नहीं होगी, इससे आपकी हेल्थ बिगड़ेगी। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं लव एंड रिलेशनशिप। देखिए वापस से यहीं पे बहुत अच्छी एनर्जी दिख रही है यहाँ पे कि मुझे मैरिज होता हुआ दिख रहा है। जो लोग वेट कर रहे थे 3-4 वाले, और जो लोग पहले से मैरिड है, उन्हें उनकी पार्टनर का बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है। यानी वो पार्टनर आपका ऐसा रहेगा, आप मेल फीमेल जो भी वीडियो देख रहे हैं, आपका पार्टनर हमेशा आपके साथ में रहेगा, हर चीज़ में, हर सिचुएशन में। कितनी भी मुश्किल आए वो सिचुएशन संभाल लेगा, जहाँ पे ज़रूरत पड़े वो खुद सारी जिम्मेदारी अपने कंधे पे ले लेगा, और सिचुएशन को, घर को, रिलेशनशिप को संभाल के रखेगा। बहुत सुंदर एनर्जी है। यानी अभी तक 3-4 पॉइंट्स बताने के बाद में मुझे रिलेशनशिप का एक पॉइंट आप लोगों का बहुत अच्छा लग रहा है। आपके लव रिलेशनशिप अच्छे रहेंगे। हाँ, यहाँ पे सिर्फ ये मुझे बताना है कि आपका जो पार्टनर रहेगा वो पहले से आप लोगों को संभाल रहा है, सारी चीज़ें मैनेज कर रहा है, तो आपके थोड़े कम्युनिकेशन पे आपको कंट्रोल रखना है। यानी गुस्से में, यानी किसी और का गुस्सा आप उस पर मत निकालिए, क्योंकि वो भी हो सकता है कि गुस्से में आपने कुछ बोल दिया। क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है कि अगर ऑफिस में कुछ हो गया, बिजनेस में कुछ हो गया, तो उसका सारा गुस्सा या तो वाइफ पे निकलता है या फिर माँ पे निकलता है। और वाइफ यानी एक ऐसे हमेशा ग्रांटेड लिया जाता है कि हर चीज़ उसे सुननी है। यानी घर, अगर आप बाहर से गुस्सा करके आ रहे हैं तो वाइफ को सुनना ही है, दूसरों का गुस्सा उसे सहना ही है। तो ऐसा मत कीजिए,
क्योंकि यही एक पर्सन है, सिचुएशन है जो आपको संभालेगा पूरे साल भर। अगर मैरिड भी नहीं है तो ये आपकी सिस्टर हो सकती है। ये यहाँ पे मुझे सिस्टर छोटी दिख रही है हाँ, लेकिन वो पर्सन ऐसा है, सिस्टर छोटी भी है, तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है और इसे पता है कहाँ पे सीधे रहना है, कहाँ पे थोड़ा सा श्रूड होना है, डिप्लोमेटिक होना है, उसे अच्छे से पता है। तो रिलेशनशिप का एरिया तो बहुत अच्छा दिख रहा है मुझे। तो बहुत ऐसे टेंस करने वाली एनर्जी मुझे फील हो रही है 3-4 वालों को। ये ट्विन फ्लेम्स ज़्यादा हो सकते हैं, इसीलिए मुझे वैसा फील हो रहा है, क्योंकि ट्विन फ्लेम्स की ज़िंदगी आसान नहीं होती है। हर जगह पे उन्हें, हर रास्ते पे बहुत सारे चैलेंजेस दिए जाते। देखिए, अब केयरफुल कहाँ पे रहना है आपको। केयरफुल आपको रिलेशनशिप के मामले में रहना है। जैसे मैंने बताया ना कि कोई इंसान आपको आपके करियर में, फिनेंसेस में, मैंने बताया कि धोखा देगा और वो इतना बड़ा रहेगा कि आप उसे बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि वो इतना नज़दीकी इंसान रहेगा ना आपका। आप कभी सोच भी नहीं सकते कि ये इंसान आपके साथ में ऐसा कुछ कर सकता है। तो रिलेशनशिप्स बनाते वक्त या फिर पहले से जो रिलेशनशिप्स है, केयरफुल रहिएगा कि आप उनके साथ में क्या शेयर कर रहे हो, क्या आप अपने प्लान, स्ट्रेटजीज, अपने सपने शेयर कर रहे हो उनके साथ में। तो केयरफुल रहिएगा रिलेशनशिप्स के बारे में। और यहाँ पे एक और चीज़ भी दिख रही है मुझे, ये कितने लोगों को रिजोनेट करेगा पता नहीं। यहाँ पे ना कुछ लोग घर की परेशानियों से दूर जाने के लिए किसी और इंसान से रिलेशनशिप जोड़ना चाहते हैं, वो दिख रहा है मुझे। तो ऐसा मत कीजिए, क्योंकि आपका पार्टनर आपके लिए इतने सारे एफर्ट्स कर रहा है, तो उसके साथ में ये नाइंसाफ़ी मत कीजिए। इससे बचना है, क्योंकि वो दिख रहा है मुझे अपॉर्चुनिटी, जैसे कोई फ़ायदा ले सकता है आपकी सिचुएशन का। देखिए, नया क्या कुछ आ रहा है इसमें। 9 ऑफ कप्स है और 7 ऑफ सोर्ड्स है। देखिए, वापस से 7 ऑफ सोर्ड्स है, पहले 10 ऑफ सोर्ड्स 2 बार आ चुका है। इतने सारे सोर्ड्स भरे हैं ना आपकी रीडिंग में। बहुत आपका दिमाग, आपको शांत रखने की ज़रूरत पड़ने वाली है इस साल में। देखिए, यहाँ पे कैसे है, आपको केयरफुल रहना ही है, क्योंकि यहाँ पे मुझे वापस से लोग आपको धोखा देंगे, कुछ चोरी हो गया। पहले मुझे मैसेज आया था ना, ये तो कार्ड मैंने अभी देखे, लेकिन पहले जैसे मुझे दिखा था, बताया मैंने कि कुछ चोरी हो गया, किसी ने कुछ डॉक्यूमेंट्स उठा लिए, या फिर कहीं पे कुछ गुम गया, या फिर आप भूल के आ गए, डैमेज हो गया। ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। तो केयरफुल रहिएगा उस चीज़ के बारे में, और ग्रैटिट्यूड में रहिएगा हमेशा। जो भी है सिचुएशन, कितनी भी कैसे भी क्यों ना आए, ग्रैटिट्यूड में रहना है, क्योंकि हर चीज़ हमें लेसन देने के लिए आती है। चलिए, हम नेक्स्ट देखते हैं कि आपकी कौन सी विश फुलफिल होगी 2023 में। इतना सब सुनने के बाद में मुझे ही अच्छा नहीं लग रहा है आप लोगों का रीडिंग करके। तो देखते हैं कि आप लोगों की कौन सी विश फुलफिल होने वाली है। विश फुलफिलमेंट में यहाँ पे मुझे दिख रहा है, अब ये सारे लोगों के लिए मैं एक जैसा नहीं रहेगा, सिचुएशन अलग होती है हर इंसान की। लेकिन यहाँ पे मुझे डिवोर्स होता हुआ दिख रहा है रिलेशनशिप में। अब डिवोर्स अगर आपका टॉक्सिक पर्सन के साथ में है तो वो ऑफ कोर्स रिलीफ देने वाला ही रहेगा। तो विश फुलफिलमेंट में वो जैसे आया है, तो इसका मतलब उसी टाइप का है। कुछ लोगों का यहाँ पे डिवोर्स होगा। अगर आपको कुछ नया स्टार्ट करना था तो वो हो जाएगा। आपको कहीं पे ट्रैवल करना था, वो हो जाएगा। आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ इस साल में बहुत होने वाली है। स्पिरिचुअल लेसन्स आप इन्हें लर्न करने वाले हैं,
और जितनी भी चीज़ें हम लोग हमारे साथ कैरी करते हैं, अटैचमेंट्स है, एक्सपेक्टेशंस है, या फिर पास्ट के बुरे एक्सपीरियंसेस होते हैं, ये सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी से 2023 में छूट जाएंगी। जो लोग आपको परेशान कर रहे हैं, छुप के वार कर रहे हैं, ऐसे सारे लोग आपके सामने आएंगे और यूनिवर्स उन्हें हटा देगा अपने तरीके से। आप कुछ करने वाले नहीं है, वैसे भी आप कुछ करने के सिचुएशन भी नहीं रहेंगे, क्योंकि इतनी सारी परेशानियों से आप घिरे हुए दिख रहे हैं मुझे। बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ये सारी चीज़ें डिवाइन खुद करेगा, यूनिवर्स खुद करेगा। जो चीज़ आपके लिए अच्छी नहीं है वो हटाएगा आपकी ज़िंदगी से, फिर चाहे वो लोग हो, सिचुएशन हो, कुछ भी हो। तो डरिएगा नहीं, अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग रखिए हमेशा, ये चीज़ याद रखिएगा। अपनी विल पावर अगर स्ट्रॉन्ग है तो कोई चीज़ मुश्किल नहीं होती है। चलिए अब देखते हैं कि ये साईं बाबा जी आपको क्या बताने वाले हैं, उनका गाइडेंस क्या है। देखिए कार्ड ही ऐसे आया है, शिव शक्ति आपके भीतर मर्दाना तथा स्त्री ऊर्जाओं को संतुलित कीजिए। और दूसरा है कसमें और वचन, आपके परिवार ने दिए हुए वचन हर कीमत पर पूरा करें। यानी कुछ चीज़ें जो आपने भगवान के लिए बोली थी, जैसे मन्नत मांगते हैं ना, वैसा कुछ बाकी है आप लोगों का। तो अगर आप नए से कुछ मांग रहे 2023 के लिए, तो वो पूरा होने के बाद आपकी मन्नत भी आप पूरी कर दीजिए। और अगर पहले वाला कुछ बचा है, क्योंकि बच्चा तो है यहाँ पे इसलिए कार्ड आया है, तो वो आपको पूरा करना है 2023 में, पेंडिंग मत रखिए, क्योंकि वो चीज़ें भी हमारी ज़िंदगी में ऑब्स्टैकल्स क्रिएट करती है। तो वैसा नहीं करना है, जो पेंडिंग है उसे जल्दी से पूरा कर लीजिए, याद कर लीजिए। और जो ट्विन फ्लेम्स है उनका ये कंफर्मेशन है यहाँ पे, जैसे शिव शक्ति का कार्ड है, ये तो एक कंफर्मेशन साइन है ही यहाँ पे। और जैसे आप इतना इम्बैलेंस होने वाले हैं ये सारी सिचुएशन की वजह से, इसीलिए आपको बोला जा रहा है कि अपने इनर मस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जीज को बैलेंस रखना है। आप इसके लिए हीलिंग ले सकते हैं, डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं, अनुलोम विलोम कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन इसकी ज़रूरत आपको पड़ेगी, क्योंकि आपकी रीडिंग में इतने सारे थॉट्स आए हैं ना। अपने थॉट्स के बारे में आपको सीरियसली लेने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा सोचते हैं आप लोग। पूरा साल ऐसे होने वाला है, यहाँ पे मैंने पहले ही बताया ना कि आपका हेयर फॉल हो सकता है। तो ओवरऑल जब मैं आपका साल कैसे रहेगा वो अगर मैं देखती हूँ, तो वापस मुझे वही मैसेज आ रहा है, हेयर फॉल होना है, या फिर स्ट्रेस की वजह से ओबेसिटी यानी वेट का बढ़ना वो होता हुआ दिख रहा है। आप अकेले रहना पसंद करेंगे 2023 में, किसी से बात नहीं करनी है, लोगों से दूर जाना है, या फिर जहाँ पे पानी का जैसे पानी का प्लेस है, या फिर खुले आसमान के नीचे बैठना है, शिव मंदिर जाना है, या फिर मेडिटेशंस करने हैं। ये सारी चीज़ें होगी 2023 में। और मैं भी आप लोगों को ये सजेस्ट करूँगी यहाँ पे कि मेडिटेशन स्टार्ट कीजिए, बेस्ट है वो अपनी मेंटल इमोशनल हेल्थ को अच्छे से रखने के लिए, बैलेंस रखने के लिए। क्योंकि कोई मेडिसिन अगर हम लोग लेते हैं कि जैसे हेडेक हो रहा है, या फिर डिप्रेशन हो गया, या फिर बहुत सोचते हैं इन सारी चीज़ों के लिए, मेडिसिन लेने के बजाय वहाँ पे ये ऑप्शन अच्छा है कि आप मेडिटेशन स्टार्ट करो। चीज़ें बहुत आसानी से सॉल्व होने लगती है। तो मुझे सच में मेरा दिमाग अभी इतना भारी हो गया ना आप लोगों का रीडिंग करते वक्त, आप लोगों को मेरे बात करने के टोन से समझ में आया होगा, बहुत दिमाग से मेरा भारी हो चुका है। मैं कुछ और कार्ड्स निकालना चाहूँगी आप लोगों के लिए, क्योंकि मुझे ये कुछ अलग ही रीडिंग, एक अलग एनर्जी महसूस हो रही है यहाँ पे।
मैं कुछ और आप लोगों के लिए गाइडेंस निकालती हूँ। कि आप लोगों को और क्या करने की ज़रूरत है ताकि आपका 2023 अच्छे से गुजरे। देखिए वापस से 5 ऑफ सोर्ड्स, यानी सोर्स इतने भरे हैं ना आप लोगों की रीडिंग में। देखिए चीज़ें आप 2023 में अपने लिए आसान कैसे बना सकते हैं, आंसर वो यूनिवर्स ने दे दिया है यहाँ पे। सबसे पहले अपना कम्युनिकेशन सुधारिए। आपके दिमाग में कितना भी गुस्सा भरा हो, लेकिन इसका ख्याल रखिएगा कि आप किसी को हर्ट नहीं कर रहे। भले ही आपके साथ में धोखा हुआ है, आप हर्ट है, चीट किया है, आपका नुकसान हुआ है, लेकिन उन सारी चीज़ों को लेके दूसरों को हर्ट नहीं करना है। किसी भी इंसान को ना आपको प्यार से बात करके अपनी बात मनवानी है, अपना काम निकलवाना है। ये आपको यहाँ पे सजेस्ट किया जा रहा है। कोई भी आपसे गुस्सा कर रहा है, झगड़ा कर रहा है, सीधे तरीके से नहीं मान रहा है, झगड़ा मत कीजिए, उसे प्यार के रास्ते से लेके जाइए। इससे आपकी भी हेल्थ अच्छी रहेगी, आपकी सिचुएशन भी वर्स नहीं होगी और ये आगे जाके और कुछ बड़ा नहीं होगा। बहुत सारे सोर्स है सच में, इतना सोचा मत कीजिए। तो चलिए आप लोग बताइए मुझे आप लोगों को कैसे किस तरीके से रेजोनेट हुआ है। और अगर पर्सनल रीडिंग आपको लेना है तो आप बिल्कुल मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं। तब तक आप अपने सबका ख्याल रखिएगा। तमसो मा ज्योतिर्गमयम। धन्यवाद।